वेलकम टू गोयल आईएएस। आप जैसा कि आप जानते हैं 5 क्वेश्चंस आपको डेली मिल रहे हैं सवेरे 10 बजे। तो आइए आज देखते हैं आज हमें टॉपिक क्या है हमारा। आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका पार्ट थर्ड, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट्स आप जानते ही हैं, जो पार्ट थर्ड है ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाता है। और इसी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 आपको प्योरली फंडामेंटल राइट्स दिखते हैं। और फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो पार्ट थर्ड में है, ये भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो डिस्कस्ड हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, वो यही पार्ट था, राइट। तो आइए देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, याद रखिएगा यहाँ पर सिंगुलर एल है, सिंगुलर लॉ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लूरल। तो ये बारीकियाँ होती हैं, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक अदर एक सेपरेट डॉक्ट्रीन है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक सेपरेट डॉक्ट्रीन है। देखिए, कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये ज़्यादा टारगेट करता है हमारे जुडिशियल को, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी ज़्यादातर हमें ज़्यादा जिम्मेदारी देता है किसको, हमारे न्यायपालिका को। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस लिखा है यहाँ पर। हमारे वहाँ कानून बनाने के काफ़ी तरीके हैं जो आपको आर्टिकल 13 में दिखाई देंगे, और अध्यादेश के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, राइट, ऑर्डर के द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा। तो इतने लॉज हैं, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी भी तरह से पक्षपात ना करे, तो इसीलिए हर लॉज को क्या दे, इक्वल प्रोटेक्शन दे। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हैं, ये आर्टिकल 14 में लिखी है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों को पढ़ने का तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें, राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14। तो देखिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। अब देखिए, यहाँ पर है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। भारत में हमेशा से ये देखा ही गया है कि कहीं ना कहीं औरतों को बेचा गया। और मैं अगर भारत के इतिहास को डिवाइड करूं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में, तो सबसे ज़्यादा इस तरह का जो महिलाओं के को बेचा जाता था, वो ज़्यादातर हमें मिडिवल पीरियड में दिखा, राइट, मिडिवल पीरियड में दिखा। तो इसीलिए भारत में ये प्रथा जो है ये बहुत पुरानी है। मिडिवल पीरियड को हम कितना मानते हैं, 7वीं सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी। तो आज अगर मैं 21st सेंचुरी में, तो मोटा मोटा 700 सालों से ये प्रथा है, तो इतनी ईजिली तो गई नहीं। हालांकि संविधान ने इसको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि संविधान में अगर मैं देखूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बिल्कुल रोका गया है, वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो आंसर क्या है इसका, आर्टिकल 23, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 से 14 ईयर्स इज गारंटीड अंडर, जैसे कि मैंने बताया था 86 अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में, राइट। क्योंकि उससे पहले अगर मैं देखूँ UN CRC में, जो 1989 में अडॉप्ट हुआ था, उसके बाद भारत ने इसको 1992 में साइन किया था। तो कहीं ना कहीं UNCRC ने भी एक शिक्षा को महत्व दिया था। हालांकि जो मेन प्रिंसिपल थे UNCRC के, तो उसमें डिग्निटी वाली बात भी हमें दिखती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, डिग्निटी से इसका डायरेक्ट संबंध होता है शिक्षा का। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा 1992 में UNCRC पर हस्ताक्षर करने के पश्चात भारत ने, जो भारत पे बाध्यता लाता है, तो इसी के ठीक 10 वर्षों के बाद, यानी कि 86 अमेंडमेंट लाया जाता है 2002 में, जिसके द्वारा 21A को जोड़ दिया जाता है, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अर्थात 6 से 14 साल के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी, और जिसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, राइट। इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने में समय लगता है, राइट। और रिलेटेड एक्ट भी पास किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, तो इसीलिए इतना समय लग गया। तो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। तो राइट आंसर क्या है, 21A, जो 86 अमेंडमेंट से जुड़ा। ये देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल, ऑब्वियसली आर्टिकल 19, राइट। लिबर्टी जो है हमारी आर्टिकल 19 में दिखती है आपको, 19 1A B C D E F G करते हुए, ठीक है। F तो हट गया है, क्योंकि F आपको संपत्ति का अधिकार देता था। आर्टिकल 19 1F आपको संपत्ति का अधिकार देता था, जो 44वां संशोधन जो 1978 में किया गया था, उसके द्वारा इसको निष्कासित कर दिया गया। तो ये बात आपने याद रखें। तो यहाँ ये कहाँ पर है आपका, आर्टिकल 19 1A, जो आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्या देता है, आज़ादी देता है। तो ये है आपका आर्टिकल 19C। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट वाज डिक्लेयर्ड अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस। इसमें देखो, आपको ये समझना है कि जो आपका 1973 24 अप्रैल को ये फैसला आता है, और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है ये, क्योंकि इसमें 13 जजेस हैं, और जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं 7 और 6 के द्वारा आया है। 7 ने जो बोला है,
और 6 ने नहीं चाहा था, फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपके भारत में आता है केशवानंद भारती केस से। और याद रखने वाली बात है, अभी तक की सबसे बिगेस्ट, माफ़ कीजिएगा, अभी तक की सबसे बिगेस्ट बेंच है ये। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती बारे में मैंने बताया, मठ चलाते थे ये केशवानंद भारती केस, तो मठ चलाते थे, तो इसीलिए सरकार द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसीलिए एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि आर्टिकल 368 जो संसद, केवल संसद को ये आज़ादी देता है कि वो संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं घातक भी है, क्योंकि मूल सिद्धांतों को भी तो परिवर्तित किया जा सकता है, अगर केवल इसका यही अर्थ निकाला जाए कि आर्टिकल 368 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो संविधान सभा के जितने भी हमारे सदस्य थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका कुछ भाव था भारत को आज़ाद कराने में। तो इसीलिए एक लैंडमार्क जजमेंट आता है 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस के माध्यम से, जिसमें ये साफ कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, जिसके तहत 368 का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं आज वो पूरी तरह से सोवरन नहीं है, संप्रभु नहीं है, उसमें भी शर्तें हैं, यानी कि मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। इसीलिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके पास, जब 99th अमेंडमेंट लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा वो एनजेसी को जोड़ रहे थे 2014 में, जोड़ भी दिया था, कुछ महीने उसने काम भी किया था, परंतु 2015 में जब ये माननीय उच्चतम न्यायालय के पास ये केस गया, तो यही वॉल्यूशन दिखाता है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आधार लेते हुए कहीं ना कहीं 99th अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो है आपका आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें आंसर आएगा, ठीक है। विच फंडामेंटल राइट डिक्लेयर अ बेसिक फीचर, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उपचार भी खुद एक फंडामेंटल राइट है। देखिए, जो आपका रिट्स होते हैं, WRITS, रिट्स, रिट की शक्ति होती है भारत में, वो अनुच्छेद 32 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और अनुच्छेद 226 के द्वारा, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट्स के पास है। परंतु आप खुद देखिए, जो रिट्स शक्ति है उच्चतम न्यायालय की, खुद एक मौलिक अधिकार है, और इसको कभी नहीं हटाया जा सकता, कभी इसको शून्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मूल ढांचे का भाग है, पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर क्या है? C फॉर कैट। तो मुझे उम्मीद है ये जिस तरह से वो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक तरीके से, एक्सपीरियंस बेस हमारी फैकल्टी है जो पढ़ाती है। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आपने क्या करना है, हमारे कोर्स को परचेस करना है। देखिए, कोर्स में जैसे CDPO का जो पेपर है आपका, उससे रिलेटेड देखिए आप यूनिट 1 के सारे वीडियोस प्लस उनसे रिलेटेड जो भी PPTs हैं वो आपकी डाल दी जाती हैं, नोट्स भी साथ में मिल दिए जाते हैं आपको, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हमारी रिलेटेड जो बुक है, बुकलेट है, वो भी इंस्टॉल कर दी गई है, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये टेस्ट सीरीज़ है हमारी। और यहाँ पर क्या करना है आपने, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है रिलेटेड टू CDPO, ये ऑनलाइन आपको पड़ेगा मात्र 4,999, और ऑफलाइन ही पड़ेगा मात्र आपको 19,999, राइट। और ये देख लीजिए, ये हमारा आइकन है, इसको आइकन देख लीजिए, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप इसे इंस्टॉल करिए और लॉग इन करिए, राइट। और यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज़ है हमारी 999 रुपये की ऑनलाइन, और ऑफलाइन ये टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी आपको मात्र 2,999 की। और क्रैश कोर्स कितने का है? ऑनलाइन 4,999 और ऑफलाइन कितने का है? 19,999। और ये देखिए, इस तरह से हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप स्पेसिफिकली CDPO के लिए बनाया गया है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है। तो देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है, ठीक है, आप इंगेज रहते हैं। तो ऑफलाइन में मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, तो कहाँ पर है वो? ग्रेवाल बिल्डिंग, खरड़ में, राइट। और ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, PPSC CDPO, राइट, जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से वहाँ पर ये हमने कम्युनिटी बनाई है। क्योंकि आप जानते हैं, एक डेवलपमेंट, अगर मैं पेडागोजी को समझूँ तो एक कम्युनिटी भी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कारक बनती है, राइट। और ये इंस्टेंट मैसेजेस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ये WhatsApp नंबर है, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, राइट। और ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और डेली जो हमारे क्वेश्चंस आपके समक्ष में ला रहा हूँ तो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आते तो कमेंट करिए, राइट, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको नहीं पता है उन तक ये चैनल पहुँचाइए, राइट, और हमें सहयोग दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी आप तो